इन लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया। अब अचानक में हम लोगों को हटाने के लिए 38-40 साल के बाद में हम लोगों के पीछे पड़ गए हर तरह से। ये आदिवासी है, हम लोग बाप दादू की जमीन है, हम लोग को रहने के लिए जगह नहीं, इसलिए हम लोग कर रहे हैं। पशुपालन के लिए लीज पर लिया गया था। अच्छा। और लीज पर हमारे पास पेपर भी है। हम लोग को मालूम नहीं था, हम लोग छुट्टी सर्वे किया, इसलिए हम लोग को पता चला। अच्छा, बोलने जाइए तो सीधा बोलते हैं, तुम एसीपी के पास जाओ, तुम डीसीपी के पास जाओ, तुम वहाँ पे जितेंद्र अवार्ड के पास जाओ। केस लगाता है, फरियाद का केस लगाया है, कोर्ट में केस चल रहा है, स्टे लगा हुआ है। इसके बाद में यहाँ पे बांध काम चालू है। जानवरों के पीने के पानी का टांकी तोड़ दिया, पाइपलाइन तोड़ दिया, हमारी बिजली काट दी गई है। दर्शकों सलाम, आदाब, नमस्ते। मैं हूं कैसर रज़ा हुसैनी और आप देख रहे हैं JS TV न्यूज़। आइए चलते हैं एक अहम खबर की तरफ। लकी कंपाउंड के करीब वही लकी कंपाउंड जो एक बहुत बड़ा हादसा हो गया था 2013 में, और जहां पर तकरीबन 80 जाने चली गई थी, लोग जिंदा दफन हो गए थे। उसी के पास एक तबेला है मापा रोड पे, और ये तकरीबन 1.5 एकड़ का रकबा है, तकरीबन 1.5 एकड़ है। और यहाँ पर हमारे साथ खड़े हुए हैं जो इस तबेले के मालिक हैं, भरत राज सिंह। ये उत्तर भारतीय हैं, लेकिन ये बचपने में आए थे, जवानी बीत गई, आज ये बुजुर्ग हो गए हैं और इन्होंने अपना खून पसीना यहाँ पर बहाया है। 4 दशक हो गए हैं, 4 दशक मतलब 40 साल गुजर गए हैं। और इनकी धर्म पत्नी है, इनके बच्चे हैं, इनके पोते हैं, नाती हैं, नवासे हैं, सब हो गए। ये देखिए इनका तबेला है और इन्होंने बड़े ही जो है मेहनत से ये सब बनाया है। लेकिन आज जो है इनके साथ, इनके कहने के मुताबिक, बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है। ये कहकर कि ये जमीन फॉरेस्ट की है, आदिवासी है, और कुछ लोगों ने आकर के यहाँ पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। यहाँ तक कि बुलडोजर चला दिया है, जो इनका झोपड़ा बना हुआ था आगे, और कब्जा करना शुरू कर दिया है इनके कहने के मुताबिक। आइए हम इन्हीं से इस बारे में पूरी सच्चाई जानते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं, बोलिए। मेरा नाम भरत राज सिंह है। हम यहाँ 37 से 40 साल के बीच में रहते हैं, और हम लोगों के साथ में शुरुआत में जो बातचीत हुई थी उसके अनुसार इन लोगों ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया। अब अचानक में हम लोगों को हटाने के लिए 38-40 साल के बाद में हम लोगों के पीछे पड़ गए हर तरह से। और यहाँ तक कि कई बार पुलिस थाने, SP वगैरह के अंदर ये कोर्ट में केस चल रहा है, स्टे लगा हुआ है। इसके बाद में यहाँ पे बांध काम चालू है, और हमारे जानवरों के पीने के पानी का टांकी तोड़ दिया, पाइपलाइन तोड़ दिया, हमारी बिजली काट दी गई है, बिजली लेने नहीं दे रहे हैं। आज हम लोग जो है बिल्कुल चिंता में हैं, और हमें कुछ सुझाई नहीं देता है कि हम क्या करें। बाबा जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। पूछिए। आप 40 साल से हैं यहाँ पर। हाँ। तो ये जमीन के आप हकदार हैं, वो बात सही है, लेकिन आपके पास डॉक्यूमेंट क्या है? डॉक्यूमेंट हमारे पास में है इस समय, लेकिन गवर्नमेंट ने आपके नाम कुछ करके दिया, 7/12 है कि आपके नाम एग्रीमेंट किया है, क्या है आपके नाम? क्या प्रूफ? हम लोगों का जो कुछ प्रूफ था इस समय घर पे कोई नहीं है जिनके पास में है, और इनके दहशत से ये लोग मारपीट न करने आए, जान का खतरा है हम लोगों को, और ये लोग कभी भी कुछ कर सकते हैं, गले वाले को पीटते हैं, तो इसके वजह से यहाँ कोई रह नहीं रहा है। और केस था, केस कोर्ट में चालू है, मेरे कहने का मतलब ये है कि अनुमति क्या है आपके पास इस जमीन? किस बेस पे आप बैठे थे यहाँ पे 40 साल से? आप 40 साल से इस जमीन पर काबिज हैं, ठीक है? आपका परिवार है, आपने जो है तबेला बना रखा, सामने गौशाला है, जो भी है, घर बना रखा है, और ये परिवार लोग रह रहे हैं वहाँ पे। तो
आपके पास गवर्नमेंट ने क्या अनुमति दी है जमीन की कि ये आपकी है? क्या है प्रूफ आपके पास? क्या है? हमारे पास जो भी प्रूफ है वो इस समय यहाँ पे मौजूद नहीं है, हमारे बच्चों के साथ में है। और प्रूफ सिर्फ यही है कि हम लोग यहाँ पे 38 साल से हैं। वो सही, हाँ 38 साल से है, वो सही है। लेकिन जो आदिवासी हैं, एक मिनट, आदिवासी हैं, मैं किसी की तरफदारी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो टेक्निकल पॉइंट है, जो इंसाफ वाली बात है, वो मैं बोल रहा हूँ। आप किसी को भाड़े पर दे दीजिए घर और वो रह रहा है 50 साल, तो उसका घर नहीं हो जाएगा। जिसका है उसी का रहेगा, जिसके नाम जमीन है, जिसने उसको बनाया है उसी का रहेगा। मेरे कहने का मतलब 40 साल के बीच में आपने अपने नाम कुछ गवर्नमेंट से कराया? जी हाँ, लीज पे था सर, लीज पर है। लीज पे है। लीज पे पशुपालन के लिए लीज पर लिया गया था। अच्छा। और लीज पर हमारे पास पेपर भी मतलब है। लीज जो होता है वो 99 साल के लिए होता है। हाँ, तो ये लीज के ऊपर है, लीज पर है। लीज ही प्रूफ है इसका। लीज पे आपने- सर, आज जो भैंस आपने- है ना, वो भैंस का भी पूरा हमारा टैक्स है। अच्छा, पूरी लाइट बिल है, पानी बिल है, और सब जितना घास वाले व्यापारी से पूछिए, दूध वाले व्यापारी से पूछिए, यहाँ से गुजरात आप चले जाइए, ये बाबूजी है, हमारे ससुर जी, जी। है, ये सबको कनेक्शन गुजरात से है सर। अच्छा। ये बहुत पुरानी धंधा है, कोई आज की नहीं है। बराबर। लेकिन क्या ये लोग सता रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि हम भाड़े पे दिए तो थे। लीज का जो एग्रीमेंट है आपके सब पास? है, जी, सब जी, सब है, है। सब उसी पेपर के है। बेस पर कोर्ट ने हमको स्टे दिया। स्टे भी है। जिस स्टे को ये लोग नहीं मान रहे हैं, फाड़ किए हैं, फाड़ के फेंके हैं, कोर्ट का उल्लंघन किए हैं ये लोग। आप बोलने जाइए तो सीधा बोलते हैं, तुम एसीपी के पास जाओ, तुम डीसीपी के पास जाओ, तुम वहाँ पे जितेंद्र अवार्ड के पास जाओ। वो लोग हमको बोले हैं तो हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। तो हम लोग को कहना है कि ठीक है, रहने का ही जगह है, मैं नहीं मानती हूँ। आदिवासी लैंड तो आपको भी पता है सर, लेकिन क्या ये लोग जबरदस्ती आक्रमण, भैंस का पानी तोड़, लाइट बिल काट देना, ये कर देना, वो कर देना। तो मेरा कहना है कि तू किसी अन्य को जो दे रहे हो बनाकर, तो हम ही को दे दो। हम लोग उससे बोल रहे हैं कि हमको ही समझो ना, काहे को दूसरे को ला रहे हो तुम तबेले के अंदर। बस हम लोग को यही बात का देखिए, ऐसा बात है, 40 साल में कोई डिस्टर्ब नहीं किया। जो हमारा जो भी था जैसे था चलता था, लीज पर था, आकर के अपना जो भी समय से पैसा देते थे, लेके जाता था। ले जाने के बाद में इसमें भाड़ा दे दीजिए ना। जी महीने भाड़ा भी देते थे, महीने भाड़ा देते, भाड़ा का भी प्रूफ आपके जी पास? जी जी हाँ प्रूफ है, हम लोगों सब के कुछ है, पास सब कुछ है। उसका पावर है, वो हमको पावर दिया पावर है। दिया, पावर पावर दिया आपने है। डर नहीं दिया। अच्छा, 2 दिन से इतना हलचल मचा दिए हैं, कितना भी रिक्वेस्ट किए, पुलिस चौकी में भी गए, ड्राइवर पुलिस के पास, वो भी रिक्वेस्ट में किया कि देखिए टाकी मत करो, ऐसे क्या लेने जाना है, वो मुका जानवर है, पशुपालन के लिए तुम दिए हो एग्रीमेंट करके। और फिर भी इसके बावजूद में हमारा दीवार दे दिया गया, टाकी तोड़ा गया है, हमारा जनरेटर निकाला गया है, कनेक्शन तोड़ा गया है, पानी बेगर पानी के तो हमारा इस मामले का जो है पूरा मामला जो मतलब स्टे है कोर्ट में। जी हाँ, कोर्ट जी, स्टे कोर्ट स्टे है। 50 गुंठा पर स्टे है, स्टे है। इनका जगह 50 गुंठा है। तो वो उसके भी मान्यता नहीं है, वो तोड़ के फेंक दिए, तोड़ के फेंक कल तोड़ के फेंक दिए। और इतना अत्याचार मचा रहे हैं कि मत पूछिए। दर्शकों, हम बात कर रहे थे भरत राज सिंह से, और उनकी पत्नी थी, उनकी बहू हैं, उन लोगों ने पूरी दास्तान बताई कि हम ऐसे नहीं बैठे यहाँ पर, हम बाकायदा अधिकृत हैं और 99 साल का जो लीज होता है, इससे बड़े बड़े जो है कंपनियां रहती हैं, फैक्ट्रियां रहती हैं, लोग ले करके और चलाते हैं, उसी हिसाब से जो है ये चला रहे हैं। यहाँ पर तबेला चल रहा है इनका। और अब जो है ये मामला, जब ये विवाद उठा तो ये लोग कोर्ट में गए और कोर्ट ने इनको राहत भी दी। वही जो इनका एग्रीमेंट बना था उसी के हिसाब से कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया कि उसको जो है यथास्थिति जैसा है उसको रोका जाए, ना इस पर ये इंटरफियर कर सकते हैं और ना सामने वाले कर सकते हैं। लेकिन इनका कहना है कि उन लोगों ने जो है दीवार तोड़ दिया, टाँकी तोड़ दिया, लाइट बंद कर दिया, जो गंदा पानी जाता है वो जो है उसका नाली पूरा बंद कर दिया है, जिससे जो है बहुत ज़्यादा तकलीफ हो गई और जानवरों को पीने की पानी की भी तकलीफ हो गई है। मोदी सरकार
कहती है कि जो है गौशाला बनाओ, जानवरों को तकलीफ ना हो, लेकिन यहाँ पर तो जानवर तरह तरह कर रहे हैं। मैंने खुद देखा है कि इतने यहाँ पर जो है गाय हैं और भैंसे हैं, वो पानी से जो है तरह तरह कर रहे हैं। पानी की टांकी उठा करके तोड़ दिया है, जो कि कोर्ट का आर्डर है कि उस पर कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी इस तरीके का जो है इनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। और इनका ये कहना है कि ये इनको जो है सिर्फ ढाल बनाया गया है, जो आदिवासी हैं इसमें जो है इसकी पिक्चर कुछ और है, कुछ इसमें जो है और शामिल हैं, जो इस जमीन को कब्जा करके और उसको कमर्शियल बनाना चाहते, बिल्डिंग बनाना चाहते। इस तरीके की जो है मतलब ये साजिश चल रही है। क्या सच्चाई है ये तो मामला कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट क्या फैसला करती है मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मापा रोड पे और यहाँ पर एक प्लाट है। ये प्लाट है ठीक लक्की कंपाउंड से पहले, वही लक्की कंपाउंड जहाँ पर वो इमारत गिरी थी और 100 लोग ज़मीन में समा गए, उससे पहले ही प्लाट है। प्लाट के आगे जो है तबेला है और ये तकरीबन 1.5 एकड़ ज़मीन है और ये ज़मीन जो है वो आदिवासियों की है। आदिवासी वो होते हैं जिनको जंगल में बसाया जाता है, वो जंगल में रहते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। पहले किसी ज़माने में वो लकड़ियों को बेच करके और फिर वो बाज़ारों में बेच के अपना खर्चा चलाते थे, खेती करते थे, पौधे लगाते थे। लेकिन आज जो है कमर्शियल हो गया है, वहाँ पर घर बन गए हैं, लोगों ने तबेला खोल लिया है। हम बात कर रहे हैं वो 1.5 एकड़ ज़मीन की जो आदिवासियों की है। ये परिवार हमारे साथ खड़े हुए हैं और इनका ये कहना है कि हमारी ये ज़मीन है और तबेले वाला इस पर कब्जा कर। क्या कहना चाह रहे हैं इसके बारे में ये लोग खुद बताएंगे। हालांकि ये मामला अभी न्यायालय में चल रहा है, डिस्प्यूटेड है, विवादित है मामला, लेकिन ये जो परिवार है, गरीब परिवार है, इनका ये कहना है कि ये हमारी ज़मीन है और एकमात्र ये हमारी भूमि है जो हमारे रहने का हमारा आशियाना है, हमारा बसेरा है, जो हम बना करके यहाँ पर रहेंगे। क्या कहना है खुद ये बताएंगे। अमित भाई हैं, क्या बोलेंगे बताइए। ये जगह हम लोग का ही है, आदिवासी है, हम लोग बाप दादों की जमीन है, हम लोग को रहने के लिए जगह नहीं, इसलिए हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, ये ज़मीन आपके पैतृक संपत्ति है, मतलब बाप दादा की ज़मीन। अच्छा, तो ये ज़मीन अभी तक आप लोग क्यों छोड़े हुए थे? आज क्यों जो है आप बनाने जा रहे हैं? इससे पहले क्यों नहीं बनाया? इस पर आपने अपना घर, अपना झोपड़ा क्यों नहीं बनाया? हम लोग को मालूम नहीं था, हम लोग कितने जरूरी किया, इसलिए हम लोग को पता चला। अच्छा, मतलब पहले ये बात नहीं मालूम थी कि हमारी ज़मीन ये छोटे छोटे गए तभी। अच्छा, मगर अभी ये डिक्लेयर हुआ है कि ये आपकी प्रॉपर्टी है। अभी ये लोग हम लोग को धमकी दे रही है, तबेले वाले तबेले वाले। छोटे मोटे केस लगाता है, रेत का केस लगाया है, आदमी लोग भेजता है मारने के लिए। ऐसे सब परेशान किया है हम लोग को, और हमारा जगह भी खाली नहीं करता है। बोलता है कि तुमको मार के फेंक देंगे। मतलब आपकी जो ज़मीन है टोटल कितना है? 1.5 एकड़ है। 1.5 एकड़ के ऊपर है। मतलब ये इधर वाला पट्टा है और सामने वाला भी पट्टा आप ही का है? ये भी पट्टा हमारा, ये भी पट्टा है, ये पट्टा है। अच्छा, और उधर वो लकी कंपाउंड दिया था, वो भी पट्टा हमारा ही है। लकी कंपाउंड जो है पूरा सब आप ही लोगों का है। अच्छा, वैसे आप लोग इस वक्त कहाँ रह रहे हैं? जो आपका पीछे। अच्छा, तो मतलब इसके सारे कागजात हैं आपके पास, पूरे सबूत है, पुरावा है पूरा, 7/12 है, जो भी डॉक्यूमेंट है सब आप लोगों के नाम है। तो ऐसा तबेले वाले का ये कहना है कि आप लोगों को हर महीने वो पैसा देते थे, ऐसा कोई बात नहीं है? बोलने में क्या प्रॉब्लम है? आप आइए ना आगे। हाँ, बड़े हैं, ठीक है। जो उनका ये कहना है कि हमसे हर महीने आकर के पैसे लेते थे, क्या ये बात सही है? झूठ है। अच्छा, सब झूठ है। 99 साल के लिए लीज पे लिए ऐसा बता रहे हो? मेरे चाचा लोगों ने वो लोग से पहला कमजोर था तो उन लोग ने भाड़े से दिया। अच्छा, 2 घंटा जगह भाड़े से दिया था, सिर्फ भाड़े से। अच्छा, तो भाड़े के लिए भाड़ा बोल के उनने पूरा जगह हड़प कर लिया। अच्छा, उनका कहना है कि 99 साल के लिए लीज पे आपने दिया था उनको ऐसा। अच्छा, एग्रीमेंट आप लोगों ने बनाया था अमित भाई उनको?
जैसा कि जो तबेले वाले हैं उन लोगों का कहना है कि इन लोगों ने हमको एग्रीमेंट बना करके दिया था लीज पे, और हम हर महीने इनको पैसा देते थे, लेकिन ये सब जो है इनकार कर रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ना हमने कोई एग्रीमेंट बना करके दिया है और ना हम लोगों को कोई पैसा देते थे। अब ये मामला फिलहाल जो है बड़ा पेचीदा है, पुलिस तक पहुंच गया है। इन लोगों के ऊपर मारपीट का, रेप का ये केस लग रहा है, उधर वालों के ऊपर जो है सुनते हैं कि एट्रोसिटी एक्ट लगा है। मतलब मामला जो है विवाद बढ़ता ही जा रहा है। अगर पुलिस प्रशासन ने और जिला प्रशासन ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो खूनी संघर्ष भी हो सकता है, मामला आगे बढ़ सकता है। इसलिए हम जिला प्रशासन से और पुलिस प्रशासन से अनुरोध करेंगे कि जिसका हक है उसका हक उसको दिया जाए, न कि इस मामले को विवाद में डाला जाए।